नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। बजट आने वाला है, लेकिन उसके पहले कइयों का बजट गड़बड़ा गया है। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है और मार्केट की हालत बहुत खराब है। मार्केट मतलब शेयर मार्केट, उसकी हालत खराब है। और साथ ही साथ सोने चांदी के दामों में एक भयंकर गिरावट हुई है, जिसको कहते हैं कि सब लाल हो गया, वो स्थिति हो गई है। अब क्या कारण है, ये तो सरकार बताए। अब रिकॉर्ड तेजी आपने देखी थी, सोना चांदी बहुत ऊपर गए थे। तो एमसीएक्स पर सोना 5% टूटकर 1.60 लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं चांदी भी एक ही दिन में 24,000 रुपए सस्ती हो गई। ऊंचे भाव पर मुनाफा वसूली के चलते बाजार औंधे मुंह गिरा है। कोई कह रहा है कि सरकार की गलत नीतियां हैं, उनके चलते हुआ है। अब क्या है रीजन, ये हम नहीं तो जानते। पिछले दिनों आपने देखा था कि सराफा जो मार्केट है उसमें तूफान आया था, तेज आई थी, उस पर शुक्रवार को एक ब्रेक लगा। अगर आप सोने चांदी की खरीदारी का मन बना रहे थे और बढ़ती कीमतों से परेशान थे, तो आज की खबर आपके लिए थोड़ी राहत भरी है। कब तक है मालूम नहीं है। 29 जनवरी को रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद 30 जनवरी के सवेरे कीमती धातुओं के बाजार में मच गया कोहराम। एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना चांदी बुरी तरह फिसले। गुरुवार को जो बाजार आसमान छू रहा था, वह आज मुनाफा वसूली वहां पर देखने को मिली। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में ही दोनों धातुओं में 5% के ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। 30 जनवरी की सवेरे से एमसीएक्स पर सोने का भाव 5.55% टूट कर 1,60,000 रुपए प्रति ग्राम आ गया था। ये गिरावट इसलिए भी बढ़ी क्योंकि अभी हाल ही में सोने ने 1,93,096 रुपए का सर्वकालिक उच्च स्तर, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था। सोना आज 9,402 रुपए सस्ता भी हुआ है। चांदी की कीमतों में 4.18% की भारी कमी आई, लुढ़क कर 3,83,177 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। गुरुवार को ही चांदी ने 4,20,000 प्रति किलो का नया रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन आज की मुनाफा वसूली ने कीमतों को नीचे खींच दिया। अब ये क्या रीजन है नहीं पता। मुनाफा वसूली कहा जा रहा है, ये जो हम लोग आपको बता रहे हैं केवल जानकारी के लिए बता रहे हैं। किसी भी ये जो बातचीत को किसी तरह के इन्वेस्टमेंट सलाह के रूप में आप मत लीजिएगा, ये डिस्क्लेमर है। हम लोग अपने दर्शकों को पैसों से जुड़े कोई भी फैसला लेने के लिए अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देते हैं। ठीक है जी, आप अपने हिसाब से देखें कौन सा सूटेबल है। ये खाली उतार चढ़ाव है, खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं, जानकारी भर के लिए। वायदा बाजार नहीं बल्कि खुदरा रिटेल बाजार में भी आज नरमी का रुख देखने को मिला। आम खरीदारों के लिए यह मौका हो सकता है। बुलियन वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक 30 जनवरी को रिटेल मार्केट में सोना 5,300 रुपए गिरकर 1,65,180 रुपए प्रति ग्राम पर कारोबार करता दिखा। वहीं चांदी में 23,360 रुपए की भारी गिरावट देखी। ये 3,80,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर नजर आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल भी भारतीय बाजार पर दबाव बना रही हैं। ग्लोबल मार्केट में स्पोर्ट गोल्ड 1.65% गिरकर $5,270 प्रति ऑन्स पर आ गया, जो एक दिन में $5,594 के रिकॉर्ड स्तर पर था। इसी तरह स्पॉट सिल्वर में भी 2,86,000। कहने का मतलब यह है कि बजट आने वाला है। बजट के पहले ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये चौंकाने वाला है। अब ये घटनाक्रम क्यों हो रहा है, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय रीजंस हैं, डोमेस्टिक इश्यूज हैं, मुनाफा वसूली है कि लोगों को लगा कि बहुत ऊपर चला गया तो बेच दिया, नहीं मालूम क्या रीजन है, मालूम नहीं। अब ये तो सरकार बताएगी, सरकार जब बताएगी तब बताएगी। अभी तो सरकार कुछ बता नहीं रही है। वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली हैं। बजट से पहले कई सारी खबरें भी आई हैं। आरटीआई, आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि आरटीआई की वजह से हमारा आर्थिक प्रगति नहीं हो रही। अब आरटीआई कितना बड़ा कारण है, आरटीआई क्या कारण है, ये भी सरकार ही बताएगी। हमको तो लग रहा था कि भाई आरटीआई ट्रांसपेरेंसी लेके आती है, गवर्नमेंट का जो काम है उसको आगे की तरफ बढ़ाती है। अब ये बताया जा रहा है कि आरटीआई के चलते मार्केट खराब हो रहा है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिनको चलते सवाल एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं। अब इतना महंगा हो गया था, फिर नीचे आ गया, तो ब्रेक कैसे लग गया ये नहीं मालूम है। भूचाल आया कीमतों में। अभी एक सारे सवालों के जवाब वैसे तो सरकार को देने चाहिए, पर सरकार मुझे लगता है किसी और काम में बिजी है। जब भी सरकार को मौका मिलेगा तो सरकार जवाब देगी। आमतौर पर सरकार जवाब नहीं देती है। कई एक्सपोर्ट्स की जहाँ तक बात की जाती है उसमें भी हालत अच्छी नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारी यूनिट हैं उस पर भी दिक्कत आ रही है। सरकार पर लगातार दबाव है।
अमेरिका से लगातार प्रेशर आ रहे हैं। तो ये सारे ढेर सारे सवाल ऐसे हैं जिनका सवाल अगर सरकार दे अच्छा रहेगा, सरकार नहीं देगी तो बजट तो आ ही रहा है, तो बजट में कुछ जानकारी मिलेगी कि क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा और इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं, वो क्यों भारत से अपना इन्वेस्टमेंट खींच रही हैं, कई सारे सवाल हैं। उम्मीद है जल्द जवाब मिलेगा। ये छोटा वीडियो है, इसमें इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।